बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जनाब सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह तो नहीं, 12 बजे का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं सदर साइड पे। असल में हमें बच्चों के स्कूल से रिलेटेड सारी शॉपिंग करनी थी, बाटा जाना था, बैग्स लेने थे, बॉटल्स लेनी थी और इस टाइप की सारी चीज़ें लेनी थी। तो हस्बैंड ने कहा था कि हम लोग संडे के दिन चलेंगे सदर और वहीं से सब कुछ ले लेंगे, क्योंकि तारिक रोड और बहादुराबाद पे जो शॉप्स हैं बाटा की, वहाँ पे साइज़ के पीटी शूज़ अवेलेबल नहीं थे। तो बस फिर हमने सोचा था कि हम सदर से ही ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इस कदर रश था बाटा में कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि मंडे से सब बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं, लेकिन फिर मेरे बच्चों के तो ओपन नहीं हुए थे। रात में अनाउंस हो गया था कि स्कूल मुहर्रम के बाद ओपन होंगे, तो मेरे बच्चों का तो यही सीन था। बाकी मुझे पता नहीं। खैर फ़ाइज़ के स्कूल जो हैं वो 4 अगस्त से ही ओपन हुए थे। तो बस यहाँ पे जो स्लीपर्स थे वो सारे वही मुझे पुराने ही नज़र आ रहे थे, कोई नई चीज़ नहीं थी। हाँ, बच्चों के हमें यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए थे, शूज़ और सॉक्स वगैरह हमने ले लिए थे। खैर उसके बाद से हम लोग आ गए थे बैग्स की शॉप पे, और फ़ाइज़ को जाना बस ब्लू, ग्रे, ब्लैक एंड ब्राउन, इसके अलावा किसी कलर में बैग नहीं पसंद आता। वो कहता मम्मा ये तो गर्ल्स का है, अगर कोई भी रेड या येलो कुछ भी हल्का सा भी टच होना किसी कलर का बैग में, तो वो कहते हैं मामा ये तो गर्ल्स के लिए, तो ये मैं नहीं लूँगा। अच्छा, ये बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन ज़ाहिर है ये तो बच्चों के लिए था। तो इसके अलावा यहाँ पे ट्रैवलिंग बैग्स काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। आपको पता है सदर में आपको काफ़ी चीप प्राइस में भी चीज़ें मिल जाती हैं जो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं। तो ये ट्रैवलिंग बैग्स जो थे वो 3000-4000 की रेंज में थे। अच्छा, उसके बाद हम लोग बोरी बाज़ार आ गए थे। मुझे कुछ किचन से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी थी। मुझे ये चम्मच लेने थे घर में नॉर्मल यूज़ के लिए, और ये मुझे 250 के 6 मिल रहे थे, और 12 मुझे ये 500 में मिल गए थे। अच्छा, उसके अलावा ये कुछ स्टेनर्स वगैरह मैं देख रही थी। अच्छा, बोरी बाज़ार एक ऐसी मार्केट है ना कि यहाँ पे हस्बैंड के साथ आने में कोई फ़न नहीं है। आप यहाँ पे लेडीज़ वगैरह मिलकर आएँ, बहनों के साथ, कज़न, अम्मी वगैरह के साथ, तब रिलैक्स होके आप घूमें पूरी मार्केट और आप देखकर कोई चीज़ लें, तभी मज़ा आता है। बाकी हस्बैंड के साथ जल्दी जल्दी में तो यहाँ कोई मज़ा नहीं आता। अच्छा, ये सॉस पैन में देख रही थी और ये 800 या 900 का भाई कह रहे थे, और ये शायद 700 तक दे देते, लेकिन ये बस ओके ओके क्वालिटी में था, कोई इतना ख़ास नहीं था। और इम्तियाज़ पे भी इस तरह के मिलते हैं, तो मैंने सोचा था कि फिर मैं इम्तियाज़ से ले लूँगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ गए थे, कहाँ आ गए थे अच्छा, मैं हमेशा इस जगह का नाम भूल जाती हूँ। हम लोग आ गए थे बंस रोड पे, कराची हलीम पे, और हस्बैंड ने ऑर्डर की थी चिकन हलीम और हम लोगों ने चिकन बिरयानी ऑर्डर करी थी, और बहुत मज़े की ये बिरयानी थी। और आपको पता है कि बंस रोड के खाने तो मशहूर हैं बहुत, तो काफ़ी अच्छी स्पाइसी सी ये बिरयानी थी। तो भूख भी हम सबको बेहद लगी हुई थी, तो बस हम लोगों ने खूब मज़े से बिरयानी एंजॉय करी। और ख़ैर उसके बाद से हम लोग आ गए थे गनी सन्स पे, तो बहादुराबाद पे जो है। तो बस यहाँ पे तो इतना कोई रश था, खैर हम कामयाब हो गए थे फ़ाइज़ की यूनिफ़ॉर्म लेने में। और उसके बाद से हम लोग आ चुके हैं घर। बस ये कुछ चीज़ें ली थी बच्चों की, और उसके बाद से ना रात में हम लोग इम्तियाज़ भी चले गए थे वापसी में, तो कुछ बच्चों के लंच और ब्रेकफास्ट का कुछ सामान था वो लेना था। तो खैर जनाब, बस ये था संडे का दिन। उसके बाद से जो ये नेक्स्ट क्लिप है ये उस दिन का है जिस दिन नेक्स्ट डे फ़ाइज़ ने स्कूल जाना था। तो ये फ़ाइज़ की कॉपीज़ जो है ना अलग से स्कूल से ही मिलती हैं। बुक्स वगैरह तो ये है कि कहीं से भी आप ले लो, तारिक बुक सेंटर वगैरह से, लेकिन कॉपीज़ इनकी स्कूल से ही मिलती हैं। तो ये इस तरह से बंडल मैं देख रही थी। मुझे अभी इन पे नाम लिखना था और कवर वगैरह मुझे चढ़ाने थे। तो बस फ़ाइज़ को मैंने सुला दिया था, और फ़ाइज़ कह रहा था कि आप ही भाई तो नहीं सो रहे, मैं क्यों सोऊं जल्दी। तो मैंने कहा नहीं, आपने स्कूल जाना है, क्योंकि छुट्टियों में ना बच्चों की जो रूटीन है वो बिल्कुल आउट हुई भी होती है। रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना। तो बस इस दिन जो है मैंने फ़ाइज़ को टाइम से मैंने कहा नहीं आप सो जाओ। तो बस अभी मैंने कहा चलो मैं इसकी कॉपीज़ वगैरह पे कवर चढ़ा दूँ, नाम वगैरह लिख दूँ। तो ये इस तरह से इसकी ना राइटिंग बुक्स अलग से होती हैं, इंग्लिश की भी, कर्सिव राइटिंग की और उर्दू की भी। तो ये राइटिंग बुक्स होती हैं। इसके अलावा जो है टेबल कार्ड होता है, और इसके अलावा जो है ना इस बार जो है वो नमाज वर्क बुक भी है, और इसके अलावा कुरान वर्क बुक भी है। तो क्लास 2 में तो ये था कि कायदा था और बेसिक जो डेली बेसिस की दुआएं होती हैं उनका कार्ड था, लेकिन अब जो है थोड़ा सा लेवल नेक्स्ट है, तो अब ये नमाज वर्क बुक है।
और इसमें मैं देख रही थी कि सारी मतलब सूरतें वगैरह याद कराई जाएंगी जो नमाज में पढ़ी जाती हैं तजवीद के साथ। तो मुझे काफ़ी अच्छी ये चीज़ लगी थी। बाकी मेरे जो दोनों बड़े बच्चे हैं उनके स्कूल में इस तरह से कुरान नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पे हैप्पी होम में ये चीज़ है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इस्लामियत की जो बुक है वो भी इनकी हमेशा ही ये बहुत अच्छी होती है। उर्दू में है फ़ाइज़ की इस्लामियत, बाकी मेरे बड़े बच्चों की इस्लामियत जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ पे उर्दू में है। तो ये कुरान वर्क बुक है और इस तरह से नमाज वर्क बुक है। मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो वैसे कारी साहब भी आते हैं रोज़ फ़ाइज़ को पढ़ाने के लिए, लेकिन यह है कि स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। तो ये थी इस्लामियत की इसकी बुक। और बस अभी मैं इन सब पे नाम लिख दूँगी और कॉपीज़ पे कवर वगैरह चढ़ा के इसका बैग मैं रेडी कर दूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आपसे इसका शेयर करती हूँ। और ये जो बैक साइड पे है ये इनका आर्ट पैड है। तो जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और फ़ाइज़ का यूनिफॉर्म शूज़ सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है। तो बस अभी फ़ाइज़ उठेगा रेडी होगा। और फ़ाइज़ का मूड थोड़ा सा ऑफ था, कह रहा था मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। खैर यहाँ पे फ़ाइज़ जो है पापा को वेट कर रहा है और रेडी है। बैग भी फ़ाइज़ का रेडी है। और लंच में कुछ ख़ास जो है ना फ़ाइज़ लेके नहीं जाता है, बस बिस्किट या कपकेक्स इस टाइप की चीज़ें ही फ़ाइज़ लेके जाता है। तो बस वो मैंने डाल दिया है। तो आज फ़र्स्ट डे था और फ़ाइज़ जो है ना बस कह रहा था मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। खैर जी फ़ाइज़ रेडी है स्कूल जाने के लिए। तो बस मैं फ़ाइज़ को कह रही थी फ़ाइज़ मैं तो उदास हो जाऊँगी इतने दिनों बाद आप स्कूल जा रहे हो। अच्छा उसके बाद से जो है ना ये है लंच टाइम होने ही वाला था लंच टाइम। तो बस मैं बना रही हूँ दाल चावल सिंपल। और बारिशों के सीज़न में पता नहीं क्यों आजकल ना बच्चों के पेट में दर्द और ये सब कुछ चल रहा है। और ख़ैर बाहर मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। खैर एक दिन पहले मैंने बनाए थे आलू के कबाब, तो बैटर बचा रखा था, तो उसके मैंने सोचा कि साथ में कबाब आलू के बना लेती हूँ। तो बस सिंपल दाल मैंने चढ़ा दी थी, थोड़ा सा प्याज टमाटर हरी मिर्चें नमक मिर्च हल्दी लहसुन डाल के। तो बस तड़का मैं लगा रही हूँ, साबुत लाल मिर्चें साबुत ज़ीरा और कड़ी पत्ता थोड़ा सा मैं स्टोर करती हूँ ड्राई करके। तो बस वो मैंने डाल दिया है। तो ये सिंपल सी यम्मी सी दाल रेडी हो गई है। तो बस साथ में मैं बना रही हूँ आलू के कबाब। और फ़ाइज़ आ चुका था, फ़ाइज़ की 1:30 बजे छुट्टी होती है, तो बस आ जाता है 2 पौने 2 बजे तक। लेकिन फ़ाइज़ आते ही खाना वाना बिल्कुल नहीं खाता है। कारी साहब आते हैं, कारी साहब से पढ़ता है, थोड़ा टीवी वगैरह देखता है, उसके बाद से जो है ना थोड़ा खाना वाना खाने के लिए रेडी होता है। तो बस खाना रेडी था यहाँ पे और टाइम हो रहा है इस वक्त 3 बजे का। और अब मैं खिला रही हूँ फ़ाइज़ को खाना। तो फ़ाइज़ नहीं खाता है आलू के कबाब, तो मैंने इसके लिए सीख कबाब थोड़े से फ्राई कर लिए थे। वैसे कह रहा था मम्मा मेरे पेट में दर्द है और मुझे लग रहा था कि हल्का सा उसको फ़ीवर भी हो रहा है। तो बस आजकल मानसून का सीज़न है, तो इस किस्म के जो पेट दर्द और ये सब कुछ आजकल बच्चों के साथ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का ये व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।